मक्खी मच्छर, यदि आपके जो पशु हैं उनको मक्खी मच्छर यदि बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहे हैं, या यदि आपका जो एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा यदि मक्खी मच्छर हो चुके हैं, तो उस स्थिति में आप प्याज के साथ, जो प्याज आता है घर में जो मिल जाएगा, उस प्याज के साथ आपको ये दो चीज़ें मिक्स करके आप उन पशुओं पर स्प्रे कर दें, या कहीं पर भी यदि आपको मक्खी मच्छर हैं या आपके जिस प्रकार से जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर भी आप उसका छिड़काव कर सकते हैं, जो कि किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन इस तरह का नुस्खा बताएं जो कि पशुओं में किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट भी ना करे, और यदि पशु चाट भी ले, अदर कोई दिक्कत हो और उनके पास मक्खी मच्छर भी नहीं आए, तो आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताऊँगा। यदि आप उस तरीके से यदि आप अपने पशुओं पर लगा दिया तो दूर दूर तक भी नहीं पास भटकेंगे। वीडियो जो लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो प्याज के अंदर क्या होता है, सल्फर बहुत होता है। सल्फर होता है तो इसके अंदर इस तरह की गंध होती है, तो उसकी वजह से जो मक्खी मच्छर हैं उस प्याज के पास ही आना नहीं चाहते हैं। वो गंध है उनको बहुत ही बुरी लगती है, कहने का मतलब है, तो उस गंध के पास ही नहीं आना चाहते। तो आपको क्या करना है कि एक प्याज लेना है, यानी छोटा साइज़ का प्याज हो, बहुत बड़ा भी नहीं हो, एक मीडियम साइज़ का प्याज आपको लेना है। प्याज को क्या करना है कि आपको अच्छी तरह से छील लेना है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड कर लेना है। फिर प्याज को क्या करना है कि ग्राइंडर या मिक्सी की सहायता से उसको अच्छी तरह से कर लेना है, यानी अच्छी तरह से बारीक आपको करके ग्राइंडर में जूस की तरह आपको उसका रस निकाल लेना है, यानी उस प्याज का आपको रस आपको निकाल लेना है। रस निकाल करके आपको क्या करना है कि पानी में मिलाया, वही प्याज होता है, उसको पानी में मिलाया, और पानी में मिला करके आपको किसी सूती कपड़े में, यानी कोई सूती कपड़ा ले, जिससे क्या है कि उसमें पानी के साथ जो मिक्स किया हुआ प्याज है उसको आप अच्छी तरह से छान ले, यानी उसको अच्छी तरह से छान ले, ताकि यदि आप स्प्रे करें तो किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो उसकी अच्छी तरह से आप छान लेंगे उस पानी को, तो वह हो जाएगा प्याज का रस। तो वह प्याज का रस आपको लेना है, क्या बताया, जो एक प्याज लिया उसके अंदर आप जितना भी पानी ले सकते हैं, 50 ml 100 ml लेकर के 200 ml जितने पानी, ताकि आप अच्छी तरह से उसका रस निकाल सकें। यदि छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाता है तो पानी उसका एक अलग कर लिया। उसके साथ आपको क्या करना है कि प्याज के रस के साथ आपको मिलाना है 50 ग्राम आपको नमक। जो घर में जो नमक होता है वह नमक आपको 50 ग्राम नमक, जो प्याज का रस हमने बनाया था उसमें आपको 50 ग्राम नमक आप उसके अंदर डाल लेना है। अब ये इनको अच्छी तरह से आपको, नमक क्या है कि नमक भी बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में देता है, तो 50 ग्राम आप नमक आप उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ आपने मिक्स कर लिया। इनके साथ साथ आपको क्या करना है कि नींबू का रस, तो 50 ml आपको नींबू का रस, यानी 50 ml ही आपको नींबू का रस उसके अंदर लेना है। 50 ग्राम नमक मिला लिया, उतनी मात्रा में आपने उसका नींबू का रस निकाल करके, बीज नहीं होने चाहिए, उसको भी अच्छी तरह से छान करके आप उसके अंदर मिला लें। और आपको क्या करना है कि ये सभी का सभी जो मिश्रण होता है वह आपको 1 लीटर पानी में, यानी 1 लीटर जो पानी है उसके अंदर आपको मिक्स करना है। कौन कौन सी चीज़ें, नमक और जिस प्रकार से नींबू का रस। और यदि आपको इसके साथ ऐड करना है तो आप क्या कर सकते हैं कि जिस प्रकार से नीम की जो पत्तियां, जैसे यदि आपने नीम की पत्तियां तोड़ करके लेके आए, नीम की पत्तियों को तोड़ करके आप उनका आप रस निकाल लें, यानी नीम की पत्तियों का आप उनमें रस निकालें, कितनी भी हो, थोड़ी मात्रा में हो, ज़्यादा मात्रा में हो, उसका भी आपको क्या करना है कि रस निकालना है नीम की पत्तियों का। जैसे पानी के अंदर मिक्स कर लिया नीम की पत्तियों को, उनको भी आप ग्राइंडर की सहायता से पीस ले, जैसे उसके रस बन जाएगा, और उसको भी अच्छी तरह से कपड़े से छान ले। तो इन सभी को आपको क्या कर लेना है, मिक्स कर लेना है। ये क्या करना है कि आपको 1 लीटर जो पानी की बोतल होती है उसके अंदर आपको ये सभी की सभी चीज़ें आपको मिक्स करनी है। रही बात, पानी ठंडा नहीं होना चाहिए, एकदम ठंडा, नॉर्मल जो पानी है उसके साथ आपको इन सभी का मिश्रण आपको मिक्स कर लेना है। तो आप जिस प्रकार से 200 ग्राम जिस प्रकार से प्याज का रस निकाला आपने, हो गया उसके अंदर, और 50 ग्राम नींबू का रस, 50 ग्राम नमक, तो इस तरह से 300 ml हो गए। और आप जिस प्रकार से नीम की पत्तियों का रस निकाला पानी के साथ मिक्स करके 50-100 ml, तो 100 ml हो गया, और 500 ml उसके अंदर
पानी मिला लें, यानी 1 लीटर पानी का आपको ये मिश्रण बनाना है। ये 1 लीटर पानी की बोतल लें और उसके ऊपर जो स्प्रे वाली बोतल आती है वह डालें और फिर आप अपने पशुओं पर सुबह और शाम आप उन पशुओं के शरीर के ऊपर छिड़काव कर दें। मैं कह रहा हूँ कि मक्खी मच्छर नज़दीक ही नहीं भटकेंगे, दूर दूर ही रहेंगे। रही बात आपके पशु में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन आपको एक बात का ध्यान में रखना है, यदि आपके पशुओं के शरीर के ऊपर कहीं पर घाव है, इस चीज़ का ध्यान रखना, कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि घाव हैं, फोड़े हैं, फुंसी हैं, तो उस पर स्प्रे नहीं करना है, अन्यथा वहाँ पर बहुत ज़्यादा जलन पैदा कर सकता है। इस बात का आपको जरूर ध्यान में रखना है, अन्यथा आप अपने पशुओं के शरीर के ऊपर इसका स्प्रे सुबह और शाम कर सकते हैं। या आपके घर में किसी भी कोने के अंदर यदि जो मक्खी मच्छर यदि बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर भी आप स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ भी रहेगा, घर में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, उसके लिए भी ये सेफ रहेगा। या आपके जो बाड़े हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मक्खी मच्छर हो रहे हैं तो वहाँ पर भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे आपने सुबह सुबह स्प्रे कर दिया तो 1 से 2 दिन ही उसकी गंध की वजह से मक्खियाँ पास ही नहीं आती हैं। तो ये आप ज़रूर अपने पशुओं पर ट्राई करें और बेस्ट रिजल्ट लें। रही बात जो मैंने बताया कि कहीं पर भी घाव फोड़े फुंसी हैं तो उस जगह पर आप इनका छिड़काव न करें। यदि आप इन सभी झंझट से यदि नहीं करना चाहते हैं, यानी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप ये कुट्टे मिलाएं, तो आप कहीं पर भी यदि कोई भी जो दवा मिलती है जिस प्रकार से उस दवा का उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से साइपरमेथ्रिन है, डेल्टामेथ्रिन है, एमिट्राज है, कुछ इस तरह की साल्ट की दवा जैसे ब्यूटोक्स आ गई, जिसके अंदर ये साल्ट आते हैं, उस साल्ट की आपको कोई भी जिस प्रकार से जहरी होता है वह आप 1 लीटर पानी में 2 ml से लेकर के 3 ml मिला करके भी आप उनका स्प्रे कर सकते हैं। तो कोई भी हो, ब्यूटोक्स हो या अदर हो, नोटिक्स हो, उनमें से कोई भी, लेकिन होनी चाहिए अच्छे ब्रांड की, तो वह भी दवा आप उपयोग कर सकते हैं यदि आप ये नहीं करना चाहते। यदि आप आपको किसी तरह का यदि झंझट नहीं है, आप इन जहर से दूर रहना चाहते हैं, यानी इस जहर का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, इन दवाओं का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, तो आप ये जो मैंने बताया कि ये घरेलू नुस्खा है, ये आप अपना करके आप अपने पशुओं पर बैटरी जेल पा सकते हैं। अन्यथा आपको जो दवा है वह तो आपको उपयोग करनी है यदि आपके पशु में किसी भी तरह की मक्खी मच्छर जो एक्सटर्नल पैरासाइट हैं, किसी भी तरह के एक्सटर्नल पैरासाइट हो जाते हैं। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। बहुत इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर कुछ इस तरह का घरेलू नुस्खा हमें बताएं जो कि पशुओं के लिए सेफ भी रहे, नुकसान भी न करे। यदि किसी तरह से कई बार क्या होता है कि एक पशु पर यदि हम लगा देते हैं तो दूसरा पशु उसके पास खड़ा रहता है तो चाट लेता है, तो उससे हमारे पशु में किसी तरह की दिक्कत न हो, तो वह घरेलू नुस्खा अपना करके कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा। उसका स्प्रे जो मैंने बताया कि उस तरह से स्प्रे बना लें और आप अपने पशु में बेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक हैं सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें, बेटे उनके साथ। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स।